दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। पहले पिठानी को पकड़ा गया तो फिर नीरज और केशव से पूछताछ हुई और उसके बाद बॉडीगार्ड से भी सवाल जवाब किए गए। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी या कहें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी की पूछताछ में एनसीबी की सख्ती के आगे पूरी तरह से टूट चुका है। पिठानी गिड़गिड़ाने लगा है। पिठानी के बारे में यहाँ तक खबर है कि पापी पिठानी सब कुछ बताने को तैयार है और पिठानी एनसीबी के आगे छोड़ देने की, रहम की भीख मांगने लगा है। और इसी बीच पापी ने बहुत बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा खुलासा तक कर दिया और सैमुअल का नाम लेकर, जी हाँ, सैमुअल का नाम पिठानी ने लिया है और इसकी पूरी गैंग, पूरे कारनामों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, क्योंकि सैमुअल सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती से भी जुड़ा था और इसीलिए भी ये खुलासा बेहद मायने रखता है। दोस्तों, तो क्या क्या खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने किया और क्यों अब पावना से खुल सकता है असली राज, आपको बताते हैं। आप भी इस लड़ाई में यूं ही हमारा साथ देते रहें, चैनल के साथ जुड़ें ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके। एनसीबी के शानदार काम के लिए कमेंट में थैंक यू एनसीबी जरूर लिखें। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एनसीबी ने जब से पिठानी को पकड़ा है दोस्तों, तब से ही लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। अब रिमांड के पहले फेज में, जो कि 1 जून तक थी, तो पापी पिठानी कई बातें छिपा रहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पिठानी कई बातों पर मुझे पता नहीं या फिर मैं नहीं जानता जैसे जवाब दे रहा था। और फिर जब 1 जून को पापी पिठानी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी फिर से पिठानी को जेल भेजने के बजाय वापस एनसीबी की ही रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद तो पिठानी को भी लगने लगा कि अब छिपाने से कुछ नहीं होगा और सब कुछ बताना ही होगा। और अब यही हो भी रहा है दोस्तों। जी हाँ, पापी पिठानी, जो कि अब तक ढीठ बना हुआ था, लगातार सवालों से इनकार कर रहा था, बातें छिपा रहा था, वो तोते की तरह मुंह खोल रहा है और सब कुछ बता रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेकेंड राउंड में पिठानी ने कई सारे खुलासे किए हैं और सबसे बड़ा खुलासा सैमुअल को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, पापी पिठानी से एनसीबी की पूछताछ जारी है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस बार सिद्धार्थ पिठानी ने सैमुअल मिरांडा का नाम लिया है और वही मिरांडा जो कि सुशांत के घर का हाउस मैनेजर था, जिसकी तैनाती रिया चक्रवर्ती ने की थी। जी हाँ, ये खुलासा इसीलिए ही बड़े मायने रखता है क्योंकि मिरांडा सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती से जुड़ा था और अब पिठानी ने मिरांडा का नाम एनसीबी के सामने लिया है। सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने बताया कि घर में क्या सामान आएगा, कौन लाएगा और कहां से आएगा, ये सब कुछ मिरांडा ही तय करता था और मिरांडा ही इसके लिए सुशांत के अकाउंट से पेमेंट करता था। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी ने पहली बार सैमुअल मिरांडा का नाम लिया है और पहली बार बताया है कि घर पर होने वाले सारे खर्चे और सारे प्लान मिरांडा ही बनाता था और सुशांत के पैसों की, जी हाँ, सुशांत के पैसों का, अकाउंट्स का सीधा सीधा एक्सेस सैमुअल मिरांडा के पास था। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती को लेकर खबरें आई थीं। रिया पर आरोप लगा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड से अपने बिल्स देती थी और ये भी आरोप लगा था कि मिरांडा के जरिए रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करती थी और अब उसी बात की तस्दीक पापी पिठानी ने भी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने बताया है कि मिरांडा ही सब कुछ देखता था और मिरांडा ही सुशांत के पैसों को मैनेज करता था और किसको कितना पैसा देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ मिरांडा ही तय करता था। यानी कि सैमुअल मिरांडा ही वो कड़ी है दोस्तों, जो घर पर पैसों का हिसाब रखता था, घर का हिसाब रखता था और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती को भी पैसे देता था और ये सारा का सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत का होता था। और अब इस पर पापी पिठानी ने खुलासा करके इस पर बड़ी मोहर लगा दी है। अब यहाँ पर एक और हैरानी भरी और बड़ी बात यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को वो सब कुछ हुआ तो रिया चक्रवर्ती पहले ही, यानी कि 8 जून को घर छोड़कर जा रही थी, तो वहीं इस दौरान सैमुअल मिरांडा भी सुशांत के घर से पहले ही जा चुका था। जी हाँ, मिरांडा सुशांत का घर छोड़कर पहले ही गोवा जा चुका था और मिरांडा भी 14 जून के वक्त घर पर मौजूद नहीं था। अब ये कोइंसिडेंस था या जानबूझकर रिया और मिरांडा एक साथ घर छोड़कर गए, ये जांच का विषय है दोस्तों। क्योंकि अगर जानबूझकर इन दोनों ने घर छोड़ा तो फिर तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी यहीं पर हो जाएगा और रिया के साथ ही मिरांडा का भी पूरा पूरा सच सामने आ जाएगा और इसीलिए इसकी जांच बेहद जरूरी है।
और पिठानी के बयानों के आधार पर इस पर बड़ा खुलासा होना भी तय है। अब वहीं पर खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि एनसीबी जल्दी सुशांत सिंह राजपूत के पावना वाले फार्म हाउस में भी जाने वाली है, जहां पर सुशांत अक्सर पार्टी करने जाया करते थे। अब एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये फार्म हाउस सुशांत को एक और सैमुअल यानी कि सैमुअल हाउकिप ने दिलवाया था और सैमुअल हाउकिप पर भी कई तरह के आरोप लगे थे। लेकिन इस बीच सुशांत के उस फार्म हाउस में जाने के लिए एनसीबी तैयार है और माना जा रहा है कि उस फार्म हाउस के केयर टेकर से, उस फार्म हाउस के आसपास के लोगों से और पावना लेक से एनसीबी को बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत सारे सुराग मिल सकते हैं, बहुत सारे गवाह मिल सकते हैं और ये भी सामने आ सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वहां कौन कौन जाता था, किस किस तरह से वहां सुशांत के खिलाफ साजिश होती थी। ऐसे में अब एनसीबी दोनों ही सैमुअल यानी कि मिरांडा और हाउकिप को पूछताछ के लिए बुला सकती है और मिरांडा जो कि घर का मैनेजर था बहुत कुछ बता सकता है, जिससे कि सुशांत का केस एक झटके में क्रैक हो सकता है और पूरा का पूरा केस खुल सकता है, क्योंकि मिरांडा के तार सीधे सीधे रिया डायन से जुड़े हैं और रिया ही इस केस में मुख्य आरोपी भी है दोस्तों। और मिरांडा से सख्ती से पूछताछ होती है, मिरांडा से बातें उगलवाई जाती हैं और मिरांडा सच सच बोलता है तो फिर तो सैमुअल मिरांडा के साथ इस पूरी गैंग और रिया का भी पूरा सच सामने आ जाएगा, जो कि इस केस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके फैंस के लिए बेहद जरूरी है। यानी कुल मिलाकर पापी पिठानी बड़े खुलासे कर रहा है और लगातार एक के बाद एक नई चीजें बता रहा है और इस बार मिरांडा का नाम लेकर पिठानी ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया है दोस्तों। अब आगे क्या हो रहा है, जैसे ही हमें पता चलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप इस लड़ाई में यूं ही हमारे साथ खड़े रहें, डटे रहें, अड़े रहें, इस विश्वास के साथ कि हम इस बार सुशांत को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, सुशांत के पापियों को बचकर नहीं निकलने देंगे। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, जिस तरह से एनसीबी ने अब सुशांत के घर में काम कर रहे नौकरों को अपने लपेटे में लिया है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और जैसी न्यूज निकल कर आ रही है, ये सारे सबूत सीबीआई ने ही एनसीबी को प्रोवाइड करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि इन सबके फोन से सारे डिटेल्स सीबीआई ने फॉरेंसिक लैब से निकलवाए हैं। उन चैट्स में तो कई सारे एविडेंसेस होंगे। पापी पिठानी, नीरज और केशव अब झूठ बोलकर भी बच नहीं पाएंगे दोस्तों। जो कहानी इन्होंने टीवी पर आकर सुनाई थी, अब वो सारी कहानी फेल होती दिख रही है। जब एविडेंसेस मिले हैं एनसीबी को, तो इंट्रोगेशन के दौरान तो ये झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। एक ही ऑप्शन बचा है अब इनके पास, सच बोलो। एनसीबी फिलहाल ड्रग एंगल को सुशांत के केस से जोड़ रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सीबीआई फिलहाल पर्दे के पीछे से सारा काम संभाल रही है, सारा काम कर रही है। एडवोकेट सोनिया रैना ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया है कि ये मर्डर ही है और 2-3 नाम विद इनफ एविडेंसेस सीबीआई के पास हैं और जिस तरह से सब कुछ आगे बढ़ रहा है, 2-3 दिन में और भी अरेस्ट होंगे। सुशांत के नौकरों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इन तीनों को बड़े बड़े एक्टर्स ने अपना प्रोटेक्शन दे रखा था। सोचिए आखिर क्यों? मतलब डायरेक्ट कनेक्शन अब बॉलीवुड के एक्टर्स से निकलने वाला है। अब इन एक्टर्स को कौन बचाएगा? पेंगुइन या उनका बच्चा?